हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम प्रश्नावली 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का परिचय देखेंगे। ठीक है। वृत्त के बारे में आप जानते हो पहले से। ये वृत्त होता है इसका केंद्र। केंद्र से यदि परिधि को मिला दें तो ये हो जाती है वृत्त की त्रिज्या। और यदि केंद्र और त्रिज्या का डबल क्या होता है? त्रिज्या का डबल होता है व्यास। ये होता है व्यास। यानी परिधि को परिधि से मिला दें केंद्र से होते हुए तो ये होता है व्यास। और वृत्त की जीवा आप जानते हो, ये होती है वृत्त की जीवा। ठीक है। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होता है? व्यास होता है। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और वृत्त की परिधि, वैसे आप सभी ने ये छोटी क्लासों में पढ़ रखा है। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। हम हमारी इस प्रश्नावली में हम देखेंगे वृत्तखंड और त्रिज्याखंड। वृत्तखंड क्या होता है, त्रिज्याखंड क्या होता है, अब ये काम आएगा। जैसे ये वृत्त है, ठीक है, इसमें त्रिज्या, दो त्रिज्याओं द्वारा ये खंड बनाया गया है, इसे बोलते हैं त्रिज्याखंड। यानी त्रिज्याओं से निर्मित ये त्रिज्याखंड है, इसे बोलते हैं त्रिज्याखंड। और जीवा द्वारा बनाया गया ये खंड होगा, इसे बोलते हैं वृत्तखंड। ठीक है। अब देखिए त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड क्या होता है? जैसे एक वृत्त है, वृत्त के केंद्र को हम परिधि से मिलाएंगे तो क्या हो जाएगी? त्रिज्या। जब दो त्रिज्याओं द्वारा ये खंड जो बनाया गया है, ये क्या है? ये त्रिज्याखंड है। ठीक है। इसमें ये कोण मान लो क्या है? थीटा है। यहाँ पे कोण क्या है? थीटा है। ये कोण थीटा है। ठीक है। तो अब देखिए कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? ये होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का बोल दो या लघु त्रिज्याखंड का बोल दो, एक ही बात है, लघु त्रिज्याखंड। और इसी प्रकार दीर्घ त्रिज्याखंड। दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यदि ये पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 अपने पास मान आ जाएगा, इसको हम यदि पाई आर स्क्वायर, पूरा क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का? पाई आर स्क्वायर। इसमें से ये लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यदि हम घटा दें तो हमारे पास आ जाएगा दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ये वाला भाग तो लघु त्रिज्याखंड होता है और ये वाला होता है दीर्घ त्रिज्याखंड। दीर्घ त्रिज्याखंड, ये वाला भाग दीर्घ त्रिज्याखंड होता है, ये लघु होता है। यदि इस पूरे पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये लघु वाला घटा देंगे तो दीर्घ वाला आ जाएगा। ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ठीक है। अब हम देखेंगे, अब देखते हैं वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है? वृत्त का एक जीवा के नीचे वाला भाग, ये वृत्त की जीवा है मान लो, तो इसके नीचे वाला भाग क्या होगा? ये होगा वृत्तखंड। यानी इसको तो हम क्या बोलेंगे? लघु वृत्तखंड। और इसको क्या बोलेंगे? दीर्घ वृत्तखंड इसको बोलेंगे हम। ठीक है। अब देखो लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड क्या बनाएंगे? ये लघु वृत्तखंड है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम क्या कैसे करेंगे? तिरछाखंड की सहायता से करेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या होता है? तिरछाखंड होता है। ठीक है। और हमें याद क्या करना है? ये लघु वृत्तखंड याद करना हमें, ये वाला भाग इतना सा। तो ये भाग हम कैसे करेंगे? देखो मैं लिख रहा हूं इसमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? यदि हम इस त्रिज्याखंड, पूरा क्या ये त्रिज्याखंड, ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये पूरा क्या है? यहाँ से यहाँ तक इसको ए ओ बी मान लिया हमने। ठीक है। ये पूरा क्या है? ये एक त्रिभुज हो गया। और ये पूरा क्या है? त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड में से यदि ये त्रिभुज वाला भाग घटा दें इस त्रिज्याखंड में तो ये नीचे वाला भाग आ जाएगा। तो माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, इसमें ये थीटा दे रखा है
तो अब हम देखते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें हम लगाएंगे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये हो जाएगा अपने लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। जब हमें दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो यदि दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है तो हम कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना, हमें वही पूरे वर्त का क्षेत्रफल कितना है पाई आर स्क्वायर। तो वर्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का हम निकाल लेंगे मान, इसको घटा दो। लघु त्रिज्यखंड, यदि पूरा वर्त का क्षेत्रफल में से ये वाला भाग लघु वाला घटा देंगे, लघु वर्तखंड, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो यही कर देता हूँ मैं। यदि एक हमें संगत चाप की लंबाई, जैसे ये वर्त है, वर्त में मान लो यहाँ कोई चाप है, ऐसे वर्त का कोई चाप है, तो इसके संगत में इसकी लंबाई ज्ञात करनी है तो कैसे करेंगे? कोण थीटा के, तो ये भी लिख लो, एक कोण थीटा वाले तिर्यखंड की संगत, कोण थीटा वाले तिर्यखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी? चाप की लंबाई, इसका सूत्र क्या होगा? ये चाप है किस पे? परिधि पे। ये परिधि का ही भाग है तो इसमें हम क्या करेंगे? वही करेंगे 2 पाई आर, किसका भाग है? परिधि का, थीटा अपॉन 360। क्या करेंगे हम? इसमें हम जो भी हमें थीटा दे रखा है इसको यहाँ से मिला दो। इस चाप की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, थीटा दे रखा है, थीटा का मान रख देंगे और 2 पाई आर परिधि का थीटा बड़ा 360 करेंगे तो आ जाएगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है।